रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते चीन जा रहे हैं। यह सिर्फ एक और कूटनीतिक यात्रा नहीं है, यह एक रणनीतिक संकेत है। 25 से 27 जून तक क्विंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक है। दिलचस्प बात यह है कि यह राजनाथ सिंह की मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहीं होंगे। तो एक ही मंच पर तीनों देशों के रक्षा मंत्री, भारत, चीन और पाकिस्तान। यह यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन 2020 के हिमालयी टकराव के बाद रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में व्यापार, यात्रा और बातचीत फिर से शुरू हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अप्रैल में कहा था कि रिश्ते बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा, रिश्ता पहले से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से देपसांग डेमचौक में विवाद का सुलझना महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ भारत चीन का मामला नहीं है। एससीओ में रूस का भी बड़ा प्रभाव है। और अभी जब रूस चीन की नजदीकी बढ़ रही है तो भारत के लिए संतुलन बनाना और भी जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान की मौजूदगी भी दिलचस्प है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ एक ही मंच पर होंगे। क्या कोई साइड मीटिंग होगी? यह देखना होगा। भारत के लिए यह एक संतुलन का खेल है। हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा चिंताओं से कोई समझौता नहीं करना। हमें एससीओ में सक्रिय रहना है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बनाए रखनी है। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत अब बड़ी शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। हम किसी एक खेमे में बंध कर नहीं रहते। चाहे अमेरिका के साथ क्वाड हो, रूस के साथ पुराना रिश्ता हो या चीन के साथ व्यावहारिक संपर्क, हम सभी मंचों पर सक्रिय हैं। राजनाथ सिंह की यह यात्रा दिखाती है कि भारत की कूटनीति परिपक्व हो रही है। हम द्विपक्षीय मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों से अलग रखना सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस यात्रा से कितनी प्रगति होती है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत बना रहा है। सत्यमेव जयते।